तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है आज का सेशन। और बहुत टाइम बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइक तो कर देना। टारगेट आप लोग डिसाइड करना कितना टारगेट करना है। एंड देखो, अब ये बात है लास्ट वीक ऑफ मार्केट की। ठीक है। एंड लास्ट वीक ऑफ मार्केट के साथ साथ अभी मार्केट किस टाइप का बिहेवियर क्रिएट करेगी, कैसा एनएफपी में मूवमेंट आएगा, क्योंकि एनएफपी की मूवमेंट भी आने वाली है। क्योंकि फर्स्ट मंथ की स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीक होता है, हर फर्स्ट वीक में एनएफपी आती है और एनएफपी अपने में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन करती है। और जब जब एनएफपी वीक होता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए एनएफपी वीक में मार्केट किस चीज के ऊपर फोकस करती है, लिक्विडिटी जोन्स के ऊपर। ठीक है। तो मार्केट ये ट्राई करती है कि मैं कैसे भी करके वो लिक्विडिटी जोन ढूंढूं और कहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा पड़ी हुई है, मार्केट उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। एंड आज देखेंगे कि अभी इस लास्ट वीक में मार्केट ने कैसे कैसे मूवमेंट दिया। मैंने कल एक ट्रेड ली थी जिसका एसएल भी हिट हुआ था। एंड उसके पीछे का रीजन क्या था, मैंने वो ट्रेड ली क्यों थी और क्या ट्रेड के पीछे का रीजन था, वो मैंने उसको प्रॉपर ब्रेक डाउन करके आप लोगों को समझाऊंगा। एंड कहाँ मैंने गलती करी, मैं उन सब चीजों के चक्कर में आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड लाइक तो कर दिया होगा अभी, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। तो ये रहा चार्ट हमारा। बाकी तुम सबको वॉइस तो क्लियर है ना? कोई वॉइस में दिक्कत तो नहीं है? हम्म। तो यहाँ पे गोल्ड से ही स्टार्ट करते हैं, गोल्ड से देखते हैं। ठीक है किशन भाई, अगर रूम से नीचे तो खाली है, 13 खाली पड़ा है बस। ठीक है। ठीक है। तो ये जो ट्रेड सेटअप था हमारा, है ना, उसके पीछे का मैं एक बार पहले ट्रेड ब्रेकडाउन बता देता हूँ कि क्या रीजन था एंड किसके बिहाफ में मैंने ट्रेड प्लान करी थी, एंड फिर डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम में आया तो मैंने डेली टाइम फ्रेम में एक चीज नोटिस करी कि यार मार्केट कर क्या रही थी। मार्केट बहुत टाइम से सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही थी, बुल मूव दे रही थी, रिट्रेसमेंट कर रही थी, बुल मूव दे रही थी, रिट्रेसमेंट कर रही थी, बुल मूव दे रही थी। तो मैं इसको क्या कंसिडर करूंगा, रिट्रेसमेंट। अब जब मैंने इसको सोचा कि यार ये मार्केट एक हेल्दी अप ट्रेंड की तरह चल रही है तो ये भी एक रिट्रेसमेंट होगा। और हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल मार्केट का ट्रेंड कभी भी चेंज नहीं करती। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट में जब मार्केट कल रनिंग में थी तो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस विक से फिब लगाई, क्योंकि इंपल्सिव बाइंग कहाँ से आई है, इसी पॉइंट से आई है। यहाँ से मैंने फिब लगाई एंड फिब लगाते लगाते मैंने यहाँ पे देखा मार्केट ने काइंड ऑफ 61% फिब रिट्रेसमेंट कर ली। और एक्जैक्टली 61 से मार्केट ने ले ली रिजेक्शन। अब जैसे ही मार्केट ने 61% फिर रिट्रेसमेंट से रिजेक्शन ली, तो ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने कहा यार मार्केट ने अच्छी खासी जोन से रिजेक्शन ले ली, मतलब अगर हायर टाइम फ्रेम मार्केट रिट्रेस कर रही है और लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट को यहाँ से रिवर्सल दे, यहाँ से ऊपर जाना है, तो नॉर्मल चीजें यहाँ पे रिवर्सल बनेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा एग्जीक्यूशन सीरीज में, मैंने ये चीज पढ़ा भी रखी है कि रिवर्सल फॉर्म करती है उसके बाद ही मार्केट एक बुल मूव देगी। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, अगर हम बाद में ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन के लिए डॉजी मिल गई थी, जो अगेन एक रिवर्सल कैंडल होती है। ठीक है। एंड उसके बाद आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आओगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने क्या चीज नोटिस करी, मैंने ये नोटिस किया कि यार एक बहुत परफेक्ट सा स्ट्रक्चर बन रहा था, मार्केट ने फॉल किया, यहाँ पे मार्केट एक बुल मूव दिया, फिर मार्केट ने अगेन एक फॉल मारा। दैट मीन मार्केट ने ये लो था और ये क्या बना, लो। बट जो ये लो है इसने रिजेक्शन कहाँ से लिया, ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा था, 61% फेवरेट रिट्रेसमेंट। तो मैं यहाँ पे ही श्योर होगा कि भाई ये तो 61 से उठी है और अब की बार मार्केट लो ना क्रिएट करके क्या क्रिएट करेगी, हाई। अब यहाँ पे मैंने ये चीज नोटिस करके, जैसे मैंने यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ पे सोचा मैं यहाँ पे जस्ट बाय कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मेरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड उसके बाद एक बाइंग मूव आ जाएगा। बट मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेट किया। एंड सिंपल सा लॉजिक था जस्ट कि मैंने एक पैटर्न्स के हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान करी थी और यहाँ पे मैंने हायर लो विथ फिब रिट्रेसमेंट यूज किया था। जैसे यहाँ से मैंने फिब रिट्रेसमेंट लगाई थी, ठीक है, यहाँ तक लगाई। एंड जैसी मार्केट आपका आ रही थी इसी पर्टिकुलर पॉइंट है तो मेरे को यहाँ पे श्योर हो गया था कि मैंने कहा चल यहीं से मार्केट उठ जाएगी। एंड 50 के नीचे मैंने ज्यादा उस टाइम रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा 50 के नीचे एसएल रख लेता हूँ। बट ये थोड़ी सी गलती हो गई कि मेरे को ये ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। देखिए मैंने ये गलती कर दी थोड़ी सी, अगर मैं 100 पिप का एसएल रखता तो मे बी ये हिट नहीं होता। एंड यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर रिवर्सल क्रिएट किया एंड इस रिवर्सल के बाद मार्केट ने बुल मूव की। ठीक है। तो ये तो चलो चीज हो गई कल की। ठीक है। अब मार्केट कर क्या रही है आजकल, क्या मार्केट का सिनेरियो है और क्या हम लोग अपकमिंग में मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, एनएफपी भी कैसा जा सकता है हम लोगों का, तो इन सारी चीजों के ऊपर अब चलो बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को अगर देखें तो भाई कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा मार्केट का ट्रेंड बेयर है। किसी को नहीं पता कि भाई ये मार्केट कभी गिरेगी भी। इस टाइम पे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो चाहे कोई बड़ी सी बड़ी न्यूज आ जाए,
इसका गिरना तो अभी पॉसिबल नहीं है। और अब यहां से कुछ दिन बचे हुए हैं, कुछ दिन बचे हुए हैं किसके लिए, मंथली क्लोजिंग के लिए। 2 3 दिन, 2 दिन बचे हुए हैं। अब इस 2 दिन में मार्केट, मुझे नहीं लगता कि एकदम से बेरिश बन जाए, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, डॉजी बनेगी। इसके अलावा या तो बुलिश कैंडल बन रखी है, यही बनेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्या इतना तो डर है सबको, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बन सकता। मंथली में हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं। अगर मंथली में मार्केट चाहे डॉजी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, मार्केट के लिए, हमारे लिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, लास्ट में विक यहाँ से क्यों रिजेक्ट हुई, कुछ तो होगा, कुछ था तभी तो यहाँ से विक रिजेक्ट हुई। अब अगेन मार्केट ने, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल ने भी इस लेवल को क्या करा, रेजिस्टेंस। दैट मीन यहाँ पे भी तो कुछ तो होगा, तभी तो मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस करा। एंड उसके बाद मार्केट ने क्या करा, इसका ब्रेकआउट। अब इन फ्यूचर अगर ये कैंडल अबव में भी क्लोज हो जाती है, तो जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है मार्केट के लिए क्या करेगा, सपोर्ट। क्लियर चीज है, ये लेवल तो मार्केट के लिए सपोर्ट ही कर रहे हैं, कि अगर इन फ्यूचर मार्केट फर्दर डाउन आती भी है तो ये लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट करेगा। अगर ये डॉजी भी बन जाती है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ डॉजी भी क्रिएट कर दे, स्टिल रेजिस्टेंस के तो अबव में क्लोज हुई है तो ये फिर सपोर्ट। अगर इन फ्यूचर मार्केट फर्दर डाउन आएगी भी, मैं तो ये कहता हूँ अगर ये कैंडल ऐसे बन जाए, एनएफपी में लिक्विडिटी पॉइंट कौन सा है, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेंडिंग लिक्विडिटी। क्या इसको ट्रेंडिंग लिक्विडिटी कहोगे। और अगर एनएफपी के टाइम पे मार्केट कहाँ पे आ जाती है, 2450 समथिंग के पास आएगी, तो साइकोलॉजिकल जोन है। साइकोलॉजिकल जोन मतलब लिक्विडिटी जोन। अगर मार्केट ऐसे जोन को ट्रिगर करती है, देन अगेन एक कंटिन्यूशन बन सकता है, नहीं बन सकता, समझ पा रहे हो। तो ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी पॉइंट है। तो हमारे लिए एनएफपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वो। अब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर यहां तक आएगी तो, क्या पता मार्केट आए ना, वो सिनेरियो डिफरेंट होगा। बट हम ये समझ रहे हैं इनकेस अगर गिरेगी, क्योंकि अपने माइंड में जब कभी भी ट्रेंड बुल हो, देखो, जब कभी भी हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुल होता है, तो उस टाइम पे हमें अपने माइंड में ये चीज सेट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग क्या होता है ना, यूजुअली हर टाइम हर समय हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो हमें एक हायर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव माइंड में रखना होता है कि जब लोअर टाइम फ्रेम में कभी मार्केट नॉन स्टॉप गिर रही हो, तो हमारे माइंड में ये चीज डन हो कि हाँ भाई, अगर ये मार्केट गिर भी रही है तो ये हायर टाइम फ्रेम के एक रिट्रेसमेंट कर रही है, दैट्स इट। या हायर टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी ले रही है, दैट्स इट। क्योंकि हम लोग जब लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते हैं और उस टाइम पे हमें मार्केट गिरती हुई दिख रही होती है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। बट अगर हम लोगों ने ऑलरेडी माइंड में ये लेवल सेट कर रखा है, तो हम सब कुछ नहीं भूलेंगे। हमें पता है कि अगर गिर भी रही है तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट में गिर रही है। ठीक है, और हमें पता है ट्रेंड बुल है, सिर्फ एक बार गिरने से ट्रेंड तो चेंज होगा नहीं। तो ये चीज भी डन है। अब यहीं पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आते हो, तो यही जोन क्या आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है, नहीं बन चुका यहाँ पे पास्ट में। क्या इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, क्या इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो इंपल्सिव हुआ, उसके बाद इंपल्सिव मूव नहीं आया। दैट मीन अगर इन केस मार्केट फर्दर डाउन आए, तो क्या ये जोन मार्केट के लिए पॉइंट बन सकता है, क्या ये जोन मार्केट के लिए अनवांटेड जोन बन सकता है, क्या ये जोन मार्केट के लिए एक फिब रिट्रेसमेंट जोन बन सकता है। बताओ सारे के सारे, नॉर्मल से 61 के नीचे ऐसे लोग, क्या ये सारे जोन डन है। इन केस जब मार्केट डाउन आएगी, अब ये अगर डाउन आती है तो लोअर टाइम फ्रेम में देखिएगा ट्रेंड चेंज हो गया, बट वो हायर टाइम फ्रेम में क्या है, ये चीज भी डन है। हाई टाइम फ्रेम की उससे बड़े हाई टाइम फ्रेम में क्या है, ट्रेंडिंग लिक्विडिटी। अब यहाँ पे इतना तो डन है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मार्केट जिस हिसाब से चल रही है वो अच्छा खासा चल रही है, अभी इसमें आप कोई डाउट नहीं कहोगे, अभी हमें किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है गिरेगी। वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनएफपी मींस लिक्विडिटी, एनएफपी मींस मैनिपुलेशन। अगर मैनिपुलेशन होगी तो भाई ऊपर की क्या ही मैनिपुलेशन होगी, या तो ये होगा कि एकदम स्ट्रेट अवे ऊपर चली जाएगा, सबको पता है इसने ऊपर जाना है। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर वो नीचे आती है तो वो सबसे बड़ी मैनिपुलेशन है। क्यों, जब वो नीचे आएगी तो लोग सारे बैठ जाएंगे सेलिंग में, और मार्केट को भी पता है फंसाना किसको है, सेलर्स को, क्योंकि ट्रेंड है बुल। अब सारे लोग, क्या होता है जब मार्केट इतना ज्यादा ऊपर चली जाती है ना, तो हर कोई हार मान जाता है किस चीज को लेकर, कि नहीं यार भैया ये तो इतना ऊपर चली गई है, अब इतने 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 ही ज्यादा प्राइस में थोड़ा खरीदेंगे, अब तो गिरेगी, अब तो गिरेगी, अब तो गिरेगी। वो आप डिसाइड कर रहे हो ये अब तो गिरेगी, अब ये इसके ऊपर डिपेंड है ना, अब तो इसको गिरना है या नहीं गिरना। ठीक है ना, हमारे बोलने से नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा एक जोन हो चुका है। अब ये मार्केट कैसे क्या सिनेरियो क्रिएट करके फर्दर डाउन जाती है वो हमें देखना पड़ेगा। बट अभी के किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। ठीक है, अभी के सिनेरियो के हिसाब से तो मुझे इन सच अभी कुछ नहीं लगता कि एकदम से मैं बोलूंगा नहीं गिर जाए। बट ठीक है, ये जो अबव में पॉइंट है, जैसे लास्ट टाइम मार्केट ने
इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन लिया था, ये हाई है, मार्केट इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा रही, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट का हाई था, फिर मार्केट का यहाँ पे, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने ये हाई से रिजेक्शन ली, फिर मार्केट ने अगेन ट्राई करा बट मार्केट रिजेक्ट नहीं कर पाई, मार्केट यहाँ से गिरी। अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा क्या मार्केट फर्दर अगेन एक हाई क्रिएट करती है नहीं करती। अगर यहाँ पे लो क्रिएट करती है दैट मीन यहाँ पे मार्केट हाई, हाई एंड उसके बाद क्या क्रिएट करिए, लो। दैट मीन मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। अब जब यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और मुझे लगता है कि एनएफपी से पहले पहले एक स्ट्रक्चर बन सकता है अगर ये हाई ना बनाए तो। आज भी अनएम्प्लॉयमेंट समझ पा रहे हो, ऐसे करते करते एनएफपी तक यहाँ, और एनएफपी तक अगर यहाँ तक दिखेगी तो भाई बहुत तगड़ा मैनिपुलेशन होगा वो। समझ पा रहे हो, ये एनएफपी के बाद वाले वीक में ये चीज सबको समझ आ रही है नहीं आ रही। हाँ, और अभी क्या है, मैं बाइंग के लिए इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अब जो बाइंग थी वो यहीं से थी, अब वो हो गई मिस। इस पर्टिकुलर पॉइंट में बाई नहीं करोगे क्योंकि टीपी छोटा है और एसएल बड़ा है, तो ऐसे सेटअप्स हम वैसे भी नहीं लेते। बच्ची बात 4 आवर टाइम फ्रेम की, एक सेकेंड, किसी का डाउट क्वेश्चन है? सर नितिन, 4 ओवर में विशाल, डबल टॉप बन रहा है शायद। मैं बताता हूँ चलो उसके बारे में, ठीक है। अब ये 4 आवर में आप लोगों को दिख रहा है डबल टॉप, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, क्लियर है सबको। अब ये जो डबल टॉप था डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या करी थी ये, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अगर हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या बनेगा। अब यहाँ पे मार्केट को सीधे डाउन आना था, क्या करने, रिट्रेसमेंट करनी है, तो क्या लोअर टाइम फ्रेम में सीधे गिरेगी, नहीं गिरेगी ना। लोअर टाइम फ्रेम में अगर उसको हायर टाइम फ्रेम की हेल्प करनी है, लोअर टाइम फ्रेम किसकी हेल्प कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम की, कैसे, रिवर्सल फॉर्म करके। वो रिवर्सल फॉर्म कर रहा है तब जाकर तो इतना गिर पा रही है, तब ये स्ट्रेट अभी सीधी गिरी। और इसने क्या करा, 61% फिब रिट्रेसमेंट, और हमें पता है कि भाई 61% फिब रिट्रेसमेंट हुई है, तो हम इस डबल टॉप को प्रायोरिटी दोगे या उस 61% फिब रिट्रेसमेंट को, 61% फिब रिट्रेसमेंट को। तो यहाँ पे ये डबल टॉप हो गया फेल। अब मार्केट ने अच्छा खासा भी बुल मूव तो दे दिया। अब मैं यहाँ पे इस चीज का वेट कर रहा हूँ कि भाई मार्केट कैसे, ये हाई है, अब अगर ये लो क्रिएट कर देती है और हमने जो प्लान कर रखा है सारा का सारा, तो अभी इस टाइम पे मुझे लगता है कि 50 60 70 पिप्स की ट्रेड्स बनती हैं। ज्यादा बड़ी जो ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं बनेगी, क्योंकि अगर सोचो कि दिमाग लगाओ, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाइंग करने बैठते हैं, यहां तक भी आप 700 800 पे हमारे आ जाएंगे। अब यही चीज अगर 1% रिस्क लेके ट्रेड लो, 8% अकाउंट अप, क्यों पूरे महीने तुम्हें पागलों की तरह टक 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 करना है। रियलिटी है भाई, पूरे महीने 20 के 20 दिन ट्रेड करोगे, उसमें तुम 8% नहीं कर पाओगे। अगर कर भी दोगे तो बहुत रिस्क के साथ करोगे, कर भी दोगे तो बहुत टेंशन के साथ करोगे। तो ट्रेडिंग अगर लॉन्ग टर्म करनी है तो टेंशन फ्री होकर करना पड़ेगा, टेंशन के साथ ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये लास्ट वाली कैंडल थी, इसने 61 के पास में क्लोजिंग दी, एग्जैक्टली 61 के पास में। अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो इस 61% फिब रिट्रेसमेंट का क्या कर देती, ब्रेकआउट। इसने ब्रेकआउट तो करा नहीं। अभी ये वाली कैंडल है रनिंग, क्या ये कैंडल रनिंग है या नहीं है, ये कैंडल रनिंग है। अगर ये कैंडल क्लोज इस 61 के नीचे हो जाए, खुद इमेजिन कर लो मैं क्या बोलूं, ये कैंडल 61% फिब रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोजिंग हो गई, ये बन गई विक, ये बन गई आपकी रेड कलर की डॉजी या जो भी है ना। अब ये बन गया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे रिजेक्शन आई है, और ऐसी कैंडल रेजिस्टेंस पॉइंट में तो बहुत अच्छा काम करती है, तो हम और ज्यादा श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पे मार्केट में गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसी मार्केट में मैं तो यही बात बोलूंगा, ज्यादा जल्दबाजी ना करो, चुपचाप स्ट्रक्चर्स का वेट करो एंड हायर टाइम फ्रेम। मैं ये बोलता हूँ आखिरी महीना जो होता है, आखिरी हफ्ता जो होता है, उसमें भाई आपके लिए जो कुछ भी है सब कुछ हायर टाइम फ्रेम है। हायर टाइम फ्रेम के अलावा आपके लिए कोई हेल्प कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग हायर टाइम फ्रेम के बिहाफ में देखा करो कि अगर कोई लेवल बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, कल भी यहाँ से एक इंपल्सिव बाइंग गई, ये देखो यही वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। सेम ये कैंडल कहाँ पे बनी थी, रेजिस्टेंस में। सेम यही कैंडल हम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस में, अगर बने तो। समझ पा रहे हो, अगर बने तो। अब आप बोल लो कि भैया नहीं ट्रेंड तो बोल रहा है, सब बोल रहा है, ये है वो है, ठीक है, सब बोलता, सब चीज परफेक्ट थी, वो यहाँ पे थी जब यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई थी, यहाँ पे हम बाय कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो भाई आपका टेक प्रॉफिट क्या होगा, ये इतना ही रखूंगा, एक्सपेक्टेड तो यही होगा क्योंकि नियर बाय रेजिस्टेंस तो ये है। और एसएल कहाँ होगा, कम से कम लो के नीचे। हाँ, तो भाई रिस्क रिवॉर्ड तो वैसे ही अच्छा नहीं है, चाहे मार्केट ऊपर चली जाए, बट ऐसी जगह पे हाथी क्यों लगाना जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ही परफेक्ट ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस चीज का वेट कर रहे हैं, इस कैंडल क्लोजिंग का, इसके
नीचे। अगर कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे होती तो हमें एक थोड़ी बहुत श्योरिटी मिल जाएगी। एंड जैसे ही मार्केट ने 61% फिर रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट दिया, पावर कम होने लगे। अब हमें वेट किस चीज का करना है, इस कैंडल के इनके नीचे क्लोजिंग का। फिर ये ईएमए शीएमए काम नहीं आती। समझ पा रहे हो? अगर हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है, हायर टाइम फ्रेम प्रायोरिटी दे रहा है, उस टाइम पे लोकल ईएमए काम नहीं आएंगी। समझ पा रहे हो? फिर ये कोई भी छोटी मोटी ईएमए काम नहीं आएंगी। फिर इसका ब्रेकआउट होना डन होता है। अब यहाँ पे मार्केट तैयारी कर रही है, हाई हाई हाई, ये क्या बन रहा है, लो बन रहा है ना, हो ही रहा है। अब यहाँ पे जो बंदा इंपल्सिव लेगा, जस्ट इंपल्सिव सेल, स्टॉप लॉस जस्ट अबाउट। समझ पा रहे हो? जो इंपल्सिव के तरीके हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? पता लग रहा है नहीं लग रहा कि कैसे 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 मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है? और ये सब कहाँ पे हो रहा है, 61 के अबव में। अब ये अगर लेवल है, ये 61% फिर रिट्रेसमेंट है। मार्केट ने यहाँ पे कर रही, यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, सेल। मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाए तो ये सारा का सारा लेवल क्या बन जाएगा, फेक ब्रेकआउट। ये हायर टाइम फ्रेम में क्या बन जाएगी, विक। लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन जाएगा, रिवर्सल। समझे? यहाँ पे हैंडल शोल्डर हेड बन एंड जाएगा। शोल्डर बन रहा है। और यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में क्या बन जाएगी, 4 आवर में विक। एक विक बन जाएगी ना बड़ी सी टॉप में। तो ये चीज तुम्हें समझ आई कि मार्केट कैसे मैनिपुलेट करती है और कैसे मार्केट का वो स्ट्रक्चर बनता है? क्या इन चीजों के ऊपर पहले थोड़ा बहुत कुछ समझ आया नहीं आया? हाँ सर, समझ में। जैसे क्विक हाँ जी ब्रीफ था भैया। इस चीज के बारे में कि भाई मैं ये चीज आप लोगों को बोलूंगा, ज्यादा फोकस मत करा करो लास्ट वीक में ट्रेड करने का। लास्ट वीक में ये समझो कि मार्केट का बिहेवियर समझ पाओ। देखो, हर एक चीज होती है, चाहे आप रिलेशनशिप की बात करो, चाहे आप घर वालों के साथ बात करो, चाहे आप दोस्ती में बात करो, कहीं भी बात करोगे, वहां पे एक कंफर्ट जोन आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक कंफर्ट जोन नहीं होता, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तब तक आप उस चीज को लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये मार्केट है, इसके साथ भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, इसके साथ भी आपको एक बिहेवियर शो करना पड़ेगा, बहुत अच्छा बिहेवियर। कि आप इससे सिर्फ कमाने की नहीं सोच रहे हो, आप इससे लर्निंग की भी सोच रहे हो। समझ पा रहे हो कि आप मार्केट से सिर्फ लर्न कमाने कमाने की सोचोगे, फिर इसमें गवाओगे। इसकी लर्निंग भी सोचो। क्यों मैं लास्ट वीक को क्यों एज ए लर्निंग देता हूँ? बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अभी देखो तुम लोगों ने कितनी चीजें के बारे में पता लगा। अब खुद सोचो, अब तुम आंख बंद करके स्ट्रेट अवे मार्केट को, जो 2400 का लेवल हम देख रहे हैं, 2450 का, अगर आप वहां पे मार्केट को देखते हो, आपने कोई एनालिसिस नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, आप लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट को देख रहे हो, मैं आपको शो करता हूँ। आप स्ट्रेट अवे मार्केट को उस पर्टिकुलर पॉइंट में देखोगे, लोअर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में नहीं बोल रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में। जैसे आप मानो 30 मिनट, 15 मिनट, इन सब में ट्रेड कर रहे हो, आपको मार्केट कहाँ दिख रही है, यहाँ पे, इन जोन्स में। यही जोन है, नहीं ये इससे भी नीचे है, इससे भी नीचे है भाई। इन इन जोन्स में अगर आप मार्केट को देखोगे, तो भाई किस कौन कौन बंदा ये बोलेगा कि भाई मार्केट। समझ पा रहे हो? हमें यहाँ पे प्रॉपर एक लेवल देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, हम भी समझेंगे हाँ भाई मार्केट कैसे मैनिपुलेट कर रही है। समझ पा रहे हो? तो वो सारी चीजें हम लोग को नोटिस करनी पड़ेगी, उसके भी हाफ में कुछ हो पाएगा, अदरवाइज। क्लियर है? तो ये था, आई थिंक आप लोग इस चीज को लाइक तो कर ही देना, एंड इस चीज को देख लेना। एंड फिर इस चीज के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे।